यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच हुआ सीट बंटवारा। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 63 पर एसपी और अन्य दल लड़ेंगे चुनाव। दोनों पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया औपचारिक ऐलान। एमपी में खजुराहो सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों की शंभू बॉर्डर पर पुलिस से झड़प। किसानों पर ड्रोन से छोड़े गए आंसू गैस के गोले। केंद्र ने किसानों के सामने फिर रखा चर्चा का प्रस्ताव। किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार। 5वें दौर के लिए सरकार करेगी किसानों से वार्ता। कृषि मंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील। कहा किसानों की सभी मांगों पर बात होगी। किसानों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। किसानों के बारे में सरकार का मन खुला है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, कहा। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को अलर्ट किया। किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति और आम लोगों को निशाना बना सकते हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवी मौजूद हो सकते हैं। पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने के लिए महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को आगे रखा जा सकता है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा अब फैसला लेने का वक्त है। किसानों पर अत्याचार न करे सरकार। सरकार दिल्ली जाने की इजाजत दे। पीएम आगे आए और एमएसपी कानूनी गारंटी बनाए। शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दे, यह हमारा अधिकार है। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान। कहा किसानों की मांगे नहीं मान रही सरकार। चंडीगढ़ में कल एसकेएम की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन में उथल पुथल के बीच विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। 2 मार्च से फिर शुरू करेंगे न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कानपुर पहुंचने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। पोस्टर में राहुल को भगवान कृष्ण, अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा अमेठी के लोगों को 2019 में गलती का एहसास है। राहुल के अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने के संकेत पर स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया दी। कहा मैदान में राहुल के दोबारा आने की खबर से मैं खुश हूं। अमेठी की जनता और मेरे समर्थकों को भी बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तान में बना नया गठबंधन। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आए साथ। शहबाज शरीफ होंगे नए प्रधानमंत्री। पाक नेताओं ने दावा किया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही बेरोजगारी और महंगाई खत्म करेंगे। जयपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर युवा उतरे। बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी। इंडिया गठबंधन को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। शरद पवार ने माना इंडिया गठबंधन में दरार। सभी राज्यों की अलग अलग स्थिति है। कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कल 5 मिनट में बीजेपी बेनकाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पोल खुल गई। मानो सीजेआई के अंदर भगवान बोल रहे थे। देश में बीजेपी करती है चुनाव चोरी। आज से दिल्ली में हुआ रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे ग्रीस के प्रधानमंत्री। रायसीना पुणे पुलिस ने दिल्ली में मारी रेड। हौज खास इलाके में रेड डाली गई। 3,500 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। कार्रवाई में 700 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। दिल्ली एनसीआर में पुणे पुलिस की छापेमार कार्रवाई हुई। हजारों करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते जाम हो गए। बालटाल रंगा से सोनमर्ग तक बर्फ हटाने का काम जारी। सोनमर्ग में हंग क्षेत्र में भी बर्फ हटाने का काम जारी। हिमस्खलन के कारण नल्ला सिंध सड़क बाधित।